You all know about the circle, ठीक है ना? You have studied about circle in previous classes, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है? Circle means what terms a circle have? Chords, sectors, radius, diameters, ठीक है? Circumferences, एरिया, ये सब चीजें सर्कल के बारे में जानते हैं। तो हम सर्कल के बारे में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर हमारा क्या? सर्कल। क्या कहता है सर्कल? सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? तो सर्कल के बारे में ज्यादा चीज बताने वाली है नहीं है, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने कल थोड़ा सा वीडियो करके आएंगे, ठीक है? तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे आते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है? फर्स्ट एक्सरसाइज में fill the blanks, ठीक है? A center of a circle lie in of the circle, तो center of the circle lie in of the circle। अब सेंटर हमारे जो सर्कल का होता है वो कहाँ लाई करता है? सेंटर के अंदर, बाहर, कहाँ पर लाई करता है? इंटीरियर। सर्कल के अंदर होता है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? इंटीरियर। बी देख लीजिए। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius line of the circle। पहला क्वेश्चन को समझो। A point whose distance from the center, एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर से of the circle, मतलब सर्कल के सेंटर से, is greater than its radius, जो उसकी रेडियस से कैसी होगी? ज्यादा होगी। line the circle। अब सेंटर से देखो, ये सर्कल है और ये सेंटर है, और सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है? रेडियस कहलाती है। अब एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से उस रेडियस से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है ना, वो इसके बाहर ही निकलेगा। रेडियस से, अगर रेडियस के बराबर होती तो इस पे आ जाता, वो सर्कल के ऊपर आ जाता, ठीक, ऑन द सर्कल होता। लेकिन रेडियस से बाहर है तो बाई को बाहर ही निकलेगा, चाहे उधर से निकाल लो, चाहे उधर से निकाल लो, क्योंकि सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। लेकिन उस रेडियस से भी कैसा है? बड़ा है, तो क्या होगा? वो एक्सटीरियर। सीधे लीजिए। अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ अ सर्कल, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या कहलाती है? डायमीटर। यहां से लेकर यहां तक की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल में क्या होती है आपकी? डायमीटर। देख लीजिए। An arc is dashed when its end are end of a diameter। ऐसा आर्क, ठीक है, जो एक आर्क जिसके दोनों एंड कैसे हो? डायमीटर के एंड हो, तो क्या कहलाएगा आपका? सेमी सर्कल। वो फिल है क्या? वेरी गुड। देखो ऐसे यहां से लेकर, ठीक है, एक आर्क हो गया और इसके दोनों जो एंड है, इस आर्क के दोनों एंड है, वो क्या है? डायमीटर के एंड है, तो ये आधा सर्कल हो गया ना, मींस सेमी सर्कल। E segment of a circle in the region between an arc and dash of the circle। मतलब ऐसा सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेगमेंट जो किसके सेगमेंट, सर्कल के सेगमेंट का वो रीजन किसके बीच में? एन आर्क एंड द, जैसे कि ये कॉर्ड है, ठीक है, जैसे ये कॉर्ड है, इसके बीच का ये, तो ये क्या कहलाएगा? ये वो रीजन ऑफ द सेक्टर कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन ये किसके बीच में होता है? ये क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? कॉर्ड। मतलब आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देख लीजिए। A circle divided the plane on which it lies, ठीक है, तो क्या है? A circle divided the plane, सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है, on which it lies the parts, कितने पार्ट डिवाइड करता है? 3। कौन कौन से 3 पार्ट्स? बताओ। तुमने 3 तो बोल दिया, लेकिन कौन से 3 पार्ट? चलो 3 भी सही आंसर, लेकिन 3 कौन सा? आप बताओ। है बताओ।
एक पार्ट ये, एक रेडियस से अकॉर्डिंग पार्ट होता है, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कोई एनी क्वेरीज? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे, ट्रू फॉल्स है। राइट द ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ट्रू और फॉल्स देना है, लेकिन हमें अपने आंसर का रीजन भी देना है। ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट है a line segment joining the center to at any point, a line segment joining the center to any point, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है ऑन द सर्कल, सर्कल पे इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल की रेडियस होती है। क्या सही है? देखो क्या कहे, एक लाइन सेगमेंट जो उसके सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ऑन द सर्कल, यहां से लेकर यहां तक, 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 तो ये रेडियस तो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेकिन ट्रू क्यों आई हमारा आंसर? अगर ट्रू बोला ना हमने तो क्यों बोला ट्रू, बताओ बताओ। देखो ऑल पॉइंट, सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं जिनको ये सेंटर से ज्यादा दूरी आएगी, वो सेंटर से कैसे होंगे, बराबर दूरी पर होंगे सारे पॉइंट, चाहे वो यहां से लेकर यहां टच करे, चाहे वो यहां से लेकर यहां टच करे, चाहे वो यहां से लेकर यहां टच करे, चाहे वो यहां से, ये सारी रेडियस कहलाएंगी बराबर, सारी रेडियस कहलाएंगी ना ये। तो ये कैसा होगा, ये बराबर होगा। ऑल पॉइंट्स on the circle are equidistant from the center। ठीक है, कैनी प्रॉब्लम? नो। अब देखते हैं कौन सा, सेकंड। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पॉइंट्स, सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पॉइंट्स होंगे, मतलब सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, होती है फाइनाइट क्या? क्यों नहीं होती? बताओ। अरे यार फॉल्स है, क्यों है? जब फाइनाइट नहीं होती तो कैसी होगी, इनफाइनाइट ही तो होंगी। सर्कल has an infinite or equal number of chords। ठीक है, सी देख लीजिए। If a circle is divided into 3 equal part, ठीक है, each is a major arc, अगर किसी सर्कल को 3 equal part में डिवाइड करते हैं तो जो each पार्ट होगा कैसा होगा, मेजर आर्क होगा। बताओ है क्यों? तुम्हारा आंसर सही है फॉल्स, लेकिन क्यों? बुक में लिखा हुआ है इसलिए है। देखो फॉल्स इसलिए होगा, ईच पार्ट विल बी लेस देन अ सेमी सर्कल। ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जो ईच पार्ट होगा वो क्या होगा, वो सेमी सर्कल से लेस देन ही होगा, तो मेजर आर्क नहीं हो सकता वो। ठीक है ना। डी, a chord of a circle which is twice as long as its radius, ठीक है, twice कैसी है, उसकी रेडियस है twice है, is a diameter of a circle। क्या वो सर्कल की डायमीटर है? है क्यों है? ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई, ये बता रहा। तो देखो ट्रू इसलिए है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है डायमीटर इक्वल क्या होता है, 2 into रेडियस, इसलिए ये कैसे है, ये ट्रू है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है,
सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेक्टर होता है वो कैसा, वो क्या होता है, ऐसा रीजन होता है जो किसके बीच में, बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। बताओ क्यों? चलो मान ली तुम्हारी बात की, मान ली हमने फॉल्स है, लेकिन क्यों है फॉल्स, बताओ बताओ। देखो वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि जो कॉर्ड और क्या पूछा उसने हमसे, कॉर्ड और इस करस्पॉन्डिंग आर के बीच का रीजन क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, ना कि सेक्टर। सेक्टर क्या कहलाता है, वो सेगमेंट कहलाता है। इसलिए यहां पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो लिखेंगे रीजन between the chord and a corresponding arc will be क्या होगा, a segment। ठीक है, वो सेगमेंट होगा। क्लियर? एफ देख लीजिए क्या लिया गया है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। कैसा होगा ये, ट्रू। क्यों ट्रू हो गया, क्यों ट्रू होगा, सर्कल का ड्रॉ करते हैं, सर्कल का ड्रॉ करते हैं। बताओ, मैंने भी सर्कल ड्रॉ किया था, कहां ड्रॉ किया है, बोर्ड पे। बोर्ड क्या है, बोर्ड रेक्टेंगल, वो है प्लेन सरफेस। बोर्ड क्या है, प्लेन सरफेस। तो लिखेंगे इसका आंसर, अ सर्कल ड्रॉन a circle drawn on a plane surface। ठीक है ना। अगर ऊपर खावड़ जगह होगी क्या हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, फिर तो सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्या सेंटर से लेकर उसकी यहां तक की दूरी रेडियस बराबर होगी कि सारी नहीं होगी ना। अगर मान लो ऊपर खावड़ में एक सॉरी यहां से ऐसे एक जगह ही है, अब थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना। इसलिए सर्कल को में से क्या ड्रॉ करते हैं, प्लेन पे। तो इसलिए सर्कल ड्रॉन अ प्लेन सरफेस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स सी एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिकॉल द टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। रिकॉल करना है, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव अ सेम रेडियस। कैसी है, सेम रेडियस है। So prove that the equal chord of the congruent circle subtend equal angle their center। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि एक सर्कल ये है, ये सेंटर O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, एक सेंटर ये हो गया, इसको अपन ओडेस मान लेते हैं, सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, उसने क्या पूछा है, क्या बोला पहली बात तो ये टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इफ दे हैव द सेम रेडियस। कैसी रेडियस है, सेम रेडियस है। तो प्रूव दैट equal chord of a congruent circle, equal chord of a congruent circle are subtend equal angle of, मतलब जो equal chord है वो जो एंगल क्रिएट करेंगी वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या सबसे पहले, क्या गिवन है बेटा, AB is equal to CD। ठीक है, AB is equal to CD। और प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज
इक्वल टू एंगल CO डैश डी, इसको अपने ओ डैश कर दिया, ठीक है, CO डैश डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखते कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश डी, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो क्या प्रूव करेंगे इसमें हम, क्या दिया गया सबसे पहले हम देखते हैं। देखो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, क्यों कैसे, क्यों है, रेडियस कैसी है, ये सेम इक्वल रेडियस है, रेडियस कैसी है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और क्या पूरा होगा, OB इज इक्वल टू O डैश C, ये भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। और AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है हमको, ये गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COSD बाय इससे SSS क्राइटेरियन, ठीक है। सो क्या होगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COSD, ठीक है, किससे, बाय CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Prove that if chord of a congruent circle subtend equal angle of a center, subtend equal angle of a center। अभी इसमें हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि जो इक्वल कोड है, इक्वल जो कोड है वो जो एंगल को सबटेंड करेंगी वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन को उल्टा करना है, जो इक्वल एंगल है जो कोड को सबटेंड करेंगे, मतलब जो कोड होंगे वो इक्वल करनी है। इसमें हमने एंगल इक्वल प्रूफ किए थे, अब इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, कोड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको मैं अब अपन ऐसे कर सकते हैं, सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, हो गया। अब देखो सर्कल को थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेना, अपन एक ही सर्कल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका O हो गया, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। क्या दिया गया है हमको, ये एंगल इक्वल दिए गए हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, गिवन लिखें, गिवन क्या दिया गया बताओ, बताओ, अरे ये लगा, गिवन क्या दिया गया है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूफ क्या करना है हमको, AB इज इक्वल टू CD, ये तो प्रूफ करना है। अब देखो तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। देखो कुछ इक्वल है, कुछ बराबर है, देखो है, कुछ बराबर है, अब ये बराबर नहीं है। OA इज इक्वल टू OC है, होगी, कैसे होगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OB इज इक्वल टू OD सेम होगी। और क्या दिया गया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दैट इज गिवन। सो ट्रायंगल AOB congruent triangle COD
बाय किससे होगा ये? बताओ, बोल रहे थे कुछ, बोल रहे थे, कौन बोल रहा था कुछ? हाँ बोलो। ये होगा बेटा SAS से, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू CD बाय CP CD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो एक्सरसाइज 10.2 फिनिश। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। रिवीजन करें, कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।